तो गाइज मैं आपको बताऊंगा अप्लाइड मैकेनिक्स में प्रतिक्रियाएं रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें प्लस, क्योंकि आप देख रहे हैं इजी डेरिवेशन और मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु। तो स्टार्ट करते हैं गाइज वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइज आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन कि कह रहा है इसमें कि दिखाई गई धरण के लिए आर ए तथा आर बी के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि गाइज इस क्वेश्चन में केवल कुछ नहीं करना है, आपको आर ए और आर बी की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। रिएक्शन में आपको आर ए और आर बी की वैल्यू निकालनी है गाइज। तो इस क्वेश्चन में गाइज मैं आपको बता दूं सिंपली सपोर्टेड बीम है ये, और इसमें यूडीएल लोड लगा हुआ है। तो यूडीएल लोड के बारे में आपको बता दूंगा गाइज। यूडीएल लोड हमारा होता है, यूडीएल लोड का मतलब होता है गाइज जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक एक समान यानी समान वितरित भार जो होता है हमारा वो यूडीएल लोड होता है। जैसा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक समान भार लग रहा है 50 किलो न्यूटन का, तो ये हमारा यूडीएल लोड है। तो गाइज इसे हम यूडीएल लोड बोलते हैं। तो इस जब हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल लोड लगा होता है तो इस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करते हैं मैं आपको बताऊंगा गाइज। तो बने रहिए आप मेरे साथ। मेरी वीडियो को अगर आप लाइक कर देंगे तो गाइज मेरे को बहुत ही ज्यादा उत्साहित होता हूँ गाइज, और वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेरे को उत्साहित हो जाता हूँ गाइज, और मैं आपको ऐसी ही वीडियो बनाता रहूंगा। प्लीज आप मेरे को सपोर्ट करिए गाइज। तो बताता हूँ गाइज मैं आपको तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइज मैं आपको अलग पेज लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपको डायग्राम भी दिखे और आपके सामने ये सॉल्व भी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा गाइज। क्योंकि अगर डायग्राम दिखेगा तो आपको शायद समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो गाइज मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर इस पेज पर सॉल्व करने की गाइज अलग, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है गाइज। अभी मैंने अपना सिस्टम बनाया नहीं है। तो गाइज प्लीज़ तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं गाइज। तो गाइज देखो आपको कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले मैंने आपको देखो क्या करना है गाइज, आपको कि हमारी जो रिएक्शन लग रही हैं उनको क्या करना है, हमें देखना है कि ऊपर बाहर हमारा कितना लग रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ हमारे कितने बाहर लग रहे हैं, और नीचे से नीचे की तरफ यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ हमारे कितने बाहर लग रहे हैं। तो ऊपर के भार बराबर नीचे के भार, यानी कि गाइड आपको करना है कि हमारा हो जाएगा ये आर ए प्लस आर बी गाइज। हमें आप गाइज आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारे नीचे की तरफ रिएक्शन लग रही होती है तो यानी कि नीचे के जितने भार होते हैं वो जोड़ लिए जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जितने भार लग रहे हैं वो जोड़ लिए जाते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जब हमारा यूडीएल लोड लगा होता है तो यूडीएल लोड को जैसा 50 किलो न्यूटन का यूडीएल लोड लग रहा है, तो गाइज इसको ये होता है यूडीएल लोड। एक होता है गाइज जो सिंपल लोड होता है गाइज, उसको इसमें सिंपल लोड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे गाइज, वो आप 50 किलो न्यूटन को गाइज दूरी में मल्टीप्लिकेशन कर दें, यानी कि 50 इंटू 4 यानी 50 इंटू 4 गाइज। तो ये हमारा हो जाएगा 200 हो जाएगा गाइज। तो ये हमारा सिंपली लोड आगे निकल कर। तो आपको क्या करना है, जब आप इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं यूडीएल लोड लगा हुआ देखे तो आपको देखना पड़ेगा कि यूडीएल लोड किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक लग रहा है और उस पॉइंटों के बीच की कितनी दूरी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइज कि जो हमारा यूडीएल लोड लगा होता है आप उसको दूरी में गुणा करके आपको सबसे पहले सिंपल लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है गाइज। उसके बाद हमें क्या गाइज आपको मैं बता दूं, इसको आगे अभी और सॉल्व करना है। तो आर ए प्लस आर बी, तो गाइज मैंने आपको बताया कि हमेशा मैंने आपको बताया है कि नीचे से ऊपर की तरफ जितने बल लग रहे हैं और ऊपर से नीचे की तरफ जितने बल, उनको एक यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ राइट साइड में
और ऊपर से नीचे की तरफ वो लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। तो गाइस आपको दिख रहा है, एक तो हमारा हो गया 50 किलो न्यूटन का बल लग रहा है, और हमारे सी पॉइंट पर गाइस आप देख पा रहे होंगे कि 200 किलो न्यूटन का बल लग रहा है। तो ये गाइस आपको बता दूं, ये सिंपली लोड में चेंज हो गया है। तो 200 न्यूटन ये हो गया, और हमारा 200 किलो न्यूटन का ये हो गया गाइस। तो हमारा टोटल जो आ गया गाइस, तो हमारा 400 किलो न्यूटन निकल के आ गया गाइस। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 400 किलो न्यूटन गाइस। यदि गाइस आपको कंफ्यूज है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आज आपको फिर से बताऊंगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है गाइस, आपको मूवमेंट ले लेना है किसी फिक्स पॉइंट पर। तो आप यहाँ पे फिक्स पॉइंट ए पर मूवमेंट ले लेते हैं गाइस, मूवमेंट। तो हम लिख लेते हैं टेक a moment about point A। तो टेक अ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो गाइज आपको एक फिक्स पॉइंट पर मोमेंट लेने के बाद आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया गाइज कि जब हम इस पे मोमेंट ले लिया है तो आर बी इंटू हमारा हो जाएगा गाइज 4, यानी कि गाइस हम इसको लिख सकते हैं 4 आर बी इज इक्वल टू। अब गाइस यहाँ पे चीज समझने वाली है, अब आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। देखो गाइस, अब हमारा देखना पड़ेगा 4 आर बी, यानी कि हमने ए पॉइंट पे मूवमेंट लिया है तो आर बी इंटू 4 हो जाएगा। और गाइस आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, देखो 200 जो है गाइस 200 न्यूटन का यहाँ पे बल लग रहा है, किलो न्यूटन का गाइस, सॉरी 200 किलो न्यूटन का बल लग रहा है। और वो सी पॉइंट से ए पॉइंट तक गाइस कितनी टोटल दूरी है, 4 मीटर की ये रही, 4 मीटर की ये रही, यानी टोटल दूरी गाइस 8 मीटर है ना। तो हमारा हो जाएगा 200 इंटू 8, ठीक है गाइस। अब प्लस उसके बाद गाइस हमारा दूसरा बल लग रहा है 50 किलो न्यूटन का। तो गाइस मैंने आपको बता दिया यहाँ पे 50 किलो न्यूटन गाइस आपको यहाँ पे 200 का मानेंगे, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 50 इंटू 4, यार आपको 200 लिख सकते हैं, तो आप कैसे भी कर लें। तो मान लो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली सपोर्टेड माने, सॉरी सिंपली वो जो लोड बना था हमारा वो 200 का बना था गाइस। तो कैसे भी कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे चाहे तो गाइस आपको 200 इंटू कर लें, चाहे गाइस आपको इस टाइप से कर सकते हैं 50 इंटू 4। तो गाइस आपको ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये कोई चीज ज्यादा समझने वाली नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं वही चीज है जी। यहाँ पे मैंने आपको आर ए प्लस आर बी 50 इंटू 4 किया था एंड 50 इंटू 4 200 निकल कर आया, तो वही चीज यहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पे गाइस आपको चाहे तो आप 200 लिख सकते हैं, चाहे 50 इंटू 4 दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, तो वही चीज है गाइस। अब गाइस आपको क्या करना है, फिर से इंटू करेंगे और फिर से 4 कर दिया। अब गाइस आप इसको समझो कि मैंने यहाँ पर 4 क्यों लिखा था, मल्टीप्लिकेशन में 4 मैंने यहाँ पे 2 बार क्यों लिखा है। तो गाइस आपको ये तो चीज आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन आपको ये 4 मल्टीप्लिकेशन मैंने दोबारा क्यों लिखा था गाइस, आपको ये समझना पड़ेगा। और इसके बटे में गाइस आपको 2 करना पड़ेगा, यानी कि 4/2। तो गाइस आपको समझो, जब हम यूडीएल लोड हमारा गाइस होता है, यानी पूरी 4 मीटर की दूरी पर होता है गाइस, ए से बी पॉइंट पर यूडीएल, यानी कि 50 किलो न्यूटन का गाइस जो बल लग रहा है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लग रहा है। अब गाइस बताइए, जब हमने यूडीएल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, जब हमने यूडीएल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, तो गाइस ये हम बीच में मानते हैं, जब हम यूडीएल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें उसको लगा हुआ बीच में मानते हैं। तो बीच में गाइस 4 मीटर की दूरी है, तो बीच में 2 मीटर की हो जाएगी। तो चाहे तो हम इसको इंटू 2 कर सकते हैं, चाहे 4/2 कर सकते हैं। तो गाइस ये चीज है, यानी कि जब हमारा यूडीएल लोड हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बीच में लगा हुआ मानते हैं। तो गाइस अब आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करते हैं गाइस।
ऑन किया यहां से 200 इंटू 8 प्लस 50 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हमारा आ गया 2000। हमारा टोटल आ गया हमारा 2000। अब गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 4 का गुणा हो रहा है, तो गाइस यहाँ पे जब गुणा में हो रहा है तो नीचे यहाँ पे भाग में चला जाएगा तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा आरबी इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया गाइस, आरबी इज इक्वल टू 500। अब गाइस बताए जब हम आर ए प्लस आर बी बराबर हमारा कितना है 400, यदि हम आरबी का मान समीकरण यहाँ पे एक मान लें इसमें रखते हैं गाइस, तो हमारा क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे आरबी का मान रख दें तो हमारा 400 में से 500 कट जाएगा गाइस, तो हमारा आर ए का मान निकल कर आ जाएगा गाइस आर ए इज इक्वल टू माइनस का 100, क्योंकि 400 में से 500 जाएंगे तो माइनस के 100। तो गाइस आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यो जो चीज है, जो किलोन्यूटन का हमारा बल आ रहा है ये 500 किलोन्यूटन का बल और ये माइनस के 100 किलोन्यूटन का बल, ये किस टाइप से आए हैं और ये प्लस में क्यों है, ये माइनस में क्यों है। तो गाइस आपको समझो, तो गाइस ये माइनस के जो 100 है चाहे हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन कर सकते हैं, यानी कि इज इक्वल टू 100 करके और डाउनवर्ड डायरेक्शन कर दो, और अगर इसको अपर डायरेक्शन, ये प्लस में है गाइस इसलिए ये अपर डायरेक्शन, ये नेगेटिव इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो गाइस ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। यही थे कुछ 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, बहुत ही ज्यादा सिंपल है गाइस। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है कि मैकेनिक्स में प्रतिक्रियाएं कैसे निकालते हैं। तो गाइस मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रतिक्रियाएं कैसे निकालते हैं। केवल 2 मिनट में आप एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे। तो देखते हैं किस टाइप से आपको निकालना है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है कि एक समान धरन ए बी की लंबाई 6 मीटर है। यह धरन ए और बी पर आलंबित है। धरन पर 5 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन और 15 किलो न्यूटन के भार संकेंद्रित हैं। ये भार बिंदु ए से क्रमशः 1.5 मीटर, 3 मीटर और 4.5 मीटर की दूरी पर लगे हैं। धरन के सिरों पर ए तथा बी पर प्रतिक्रियाओं के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रतिक्रियाओं के मान पूछ रहा है गाइस। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है और आपको मैं बताऊंगा, केवल आपको उसमें 2 मिनट में आपको उसको सॉल्व कर दोगे, केवल ओनली 2 मिनट लगेंगे। तो आज तो मैं आपको केवल 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा। तो उसका डायग्राम बनाते हैं, किस टाइप से डायग्राम बनाना है आपको। तो डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ गाइस। तो जैसा कि गाइस आपको आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जब मैं आपका इसका डायग्राम बनाऊंगा तो आपको शायद ये क्वेश्चन नहीं दिखे। तो गाइस मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बनाता हूँ। तो गाइस जैसा कि हमारा क्वेश्चन था कि एक समान धरन ए बी की लंबाई 6 मीटर है। एक समान धरन ए बी की लंबाई 6 मीटर है। धरन पर ए और बी, यानी कि ए बी की लंबाई, ये कोई धरन है गाइस ए और बी, ए और बी ये कोई धरन है हमारी। और गाइस इसकी जो लेंथ है टोटल वो 6 मीटर की है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यह धरन ए और बी पर आलंबित है। यानी कि जो ये धरन है ए और बी पर आलंबित है, यानी कि इस प्रकार इस पर ये धरन लगी हुई है हमारे। तो गाइस ये देखो, अब धरन पर गाइस 5 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन और 15 किलो न्यूटन के भार संकेंद्रित हैं। यानी कि जो गाइस 3 भार इस पर लगे हुए हैं वो हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगे हुए हैं, ऊपर से नीचे की तरफ।
तो हम इस टाइप से उनको लिखेंगे। पहला जो लोड लगा हुआ है वो गाइस 5 किलो न्यूटन, और दूसरा जो गाइस लगा हुआ है वो 10 किलो न्यूटन, और गाइस तीसरा जो लगा हुआ है वो 15 किलो न्यूटन का है। तो 5 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन और 15 किलो न्यूटन, ये बार। तो गाइस इनकी जो अब उसमें देख रहा है कि ये बाहर बिंदु ए से क्रमशः, यानी कि बिंदु ए से, तो ये तो क्रमशः 1.5, ये गाइस हो गया 1.5 मीटर की दूरी पर, 1.5। और गाइस दूसरा दे रहा है 3 मीटर की दूरी पर, और गाइस चौथा दे रहा है जो 15 किलो न्यूटन का हमारे गाइस लगा हुआ है फोर्स, वो बल हमारा लगा हुआ है वो है 4.5। तो गाइज मैं आपको केवल 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा। इसके बाद गाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल गाइज आपको ये डायग्राम बना लेना है, और डायग्राम बनाने के बाद गाइज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये डायग्राम मैंने बना लिया है। और डायग्राम बनाने के बाद गाइज आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, और आपको केवल क्या करना है गाइज, हमेशा याद रखो गाइज, जब नीचे ये जो हमारा बीम होता है आपके मैकेनिक्स में गाइज, वैसे तो बीम कई प्रकार की होती हैं, लेकिन आपके मैकेनिक्स में केवल सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में बताया गया है। तो गाइज देखते हैं हम कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखो गाइज, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब बल लगते हैं तो नीचे से 2 रिएक्शन निकलती हैं। एक तो हमारी रिएक्शन होती है RB, और दूसरी होती है गाइज RA। तो ये हमारी 2 रिएक्शन लग रही हैं, एक RA और RB। तो हमें क्या करना है गाइज कि हमेशा ये याद रखो इस डायग्राम को सॉल्व करने के लिए कि ऊपर, यानी कि ऊपर से नीचे लगने वाले बल और नीचे से ऊपर लगने वाले बल, गाइज जो ऊपर से नीचे की ओर बल लग रहे हैं हमारे, और 3 बल लग रहे हैं ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक तो 5 किलो न्यूटन का, 10 किलो का और 15 किलो न्यूटन का, और 2 बल लग रहे हैं हमारे नीचे से ऊपर की तरफ, ये तो RA और RB। तो गाइज ये इक्वल होते हैं एक दूसरे के बराबर, यानी कि इन दोनों का जोड़ और ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इनको सबसे पहले जो नीचे से ऊपर की तरफ लगते हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं, और जो ऊपर से नीचे की तरफ लगते हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं। तो गाइज हमेशा याद रखो, आपको इसमें 2 बल दिख रहे होंगे जो कि नीचे से ऊपर की तरफ लग रहे हैं, एक तो हमारा RA और दूसरा RB। तो RA प्लस RB, RA प्लस RB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइज, एक तो हमारा 5 किलो न्यूटन का लग रहा है प्लस 10 का प्लस 15 किलो न्यूटन का गाइज हमारा लग रहा है। तो टोटल ये हो गया हमारा 30 किलो न्यूटन। गाइज आपको इतना करना है। अब इतना करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है गाइज, आपको केवल क्या करना है, एक फिक्स पॉइंट पर हमें मोमेंट लेना है, एक फिक्स पॉइंट पर। तो हमेशा याद रखो फिक्स पॉइंट पर मोमेंट लिया जाता है। तो हम यहाँ पर दोनों ही फिक्स पॉइंट हैं, तो A पर भी ले सकते हैं और B पर भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो चलिए मैं यहाँ पर A पर ले सकता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर टेक अ मोमेंट अबाउट पॉइंट A। यानी कि A पर घूम लेने पर, है ना गाइस। तो लेते हैं, हमेशा याद रखो गाइस, जब घूम लिया जाता है तो टोटल दूरी के सापेक्ष, यानी कि ये हमारी टोटल दूरी गाइस कितनी थी हमारी, 6 मीटर की। टोटल दूरी कितनी थी, 6 मीटर की। तो जब हम यहाँ से लेंगे तो गाइस A पर ले रहे हैं तो 6R भी हमारा हो जाएगा, यानी कि दूरी हमारे साथ चलेगी, क्योंकि जो मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो बल इंटू बल से लंबवत दूरी होता है। तो 6R भी इज इक्वल टू गाइस हो जाएगा हमारा, तो 5 किलो न्यूटन का बल लग रहा है गाइस। हम अगर A पॉइंट पर ले रहे हैं
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी पड़ेगी कि 5 किलो न्यूटन बल जहाँ जिस पॉइंट पर लग रहा है उस पॉइंट से ए पॉइंट से कितनी दूरी है। तो यहाँ से आपको 1.5 मीटर की दूरी दिख रही होगी। तो बल का दूरी में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है गाइज। तो 5 इंटू 1.5 हो जाएगा। फिर गाइज प्लस, हमेशा याद रखो गाइज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 से सिग्मा एम इज इक्वल टू 0, यानी कि गाइज जो नीचे जब हम लेते हैं में मोमेंट लेते हैं तो मोमेंट दूरी का एक रिएक्शन में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है गाइज, और यहाँ पे सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 लग जाता है। चाहे तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 6 RB माइनस, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तब वहाँ पे इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कैसे भी कर लें, आप मर्जी है आपकी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ 6 RB इंटू 5 इंटू 1.5। और गाइज दूसरा बल लग रहा है हमारा 10 किलो न्यूटन का, वो हमारा लग रहा है गाइज, देखो गाइज यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं हम ए, यहाँ पे सी पॉइंट दे देते हैं, और हम यहाँ पर डी पॉइंट दे देते हैं, और ई, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमें पॉइंट मानने पड़ेंगे, क्योंकि एक 5 किलो न्यूटन का बल लग रहा है और 10 किलो न्यूटन का, तो 15 किलो न्यूटन का जो बल लग रहे हैं। तो हमें पता होने चाहिए ये बल लग रहे हैं वो कौन से पॉइंट पर लग रहे हैं। तो इन पॉइंटों को हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से नेम दे देते हैं गाइज। अब देखो गाइज मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, वरना ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, ये 2 मिनट में हल हो जाएगा। तो 10 इंटू, अब इस बल की दूरी यहाँ से लेके अब यहाँ तक की दूरी ली जाएगी गाइज, क्योंकि हमने ए पर ढूंढ लिया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ली जाएगी। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है गाइज। तो गाइज मैं यहाँ पर सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा मैंने समझने में गलती कर दी है, क्योंकि इसमें लिख रहा है ये भार बिंदु ए से क्रमशः 1.5 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 4.5 मीटर, यानी कि कहने का मतलब गाइज ये है कि यहाँ पर ये जो 5 किलो न्यूटन का बल लग रहा है वो 1.5 मीटर की दूरी है, और यहाँ पर भी जो 3 मीटर की दूरी गाइज यहाँ से लेके यहाँ तक है। सॉरी गाइज मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दे दी है, लेकिन जो 3 मीटर की दूरी है वो टोटल यहाँ से लेके इस यानी डी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक की 3 मीटर है टोटल। तो मैं यहाँ पे 1.5 दे सकता हूँ, और 4.5 यहाँ से टोटल दूरी है, तो मैं यहाँ पर भी 1.5 दे सकता हूँ गाइज। तो कह सकते हैं कि ए पॉइंट से सी पॉइंट तक 1.5, सी पॉइंट से डी पॉइंट तक 1.5, और डी पॉइंट से ई पॉइंट तक 1.5, और टोटल दूरी गाइज जो हो जाएगी वो हमारी सी पॉइंट से 1.5, डी पॉइंट से हो जाएगी 3, और ये हो जाएगी ई पॉइंट से ए तक 4.5। तो गाइज अब हमारा 5 किलो न्यूटन का जो बल लग रहा है वो 1.5 में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 किलो न्यूटन का लग रहा है वो गाइज 10 इंटू, अब यहाँ से लेके गाइज यहाँ तक की दूरी जुड़ जाएगी 1.5 प्लस 1.5 इंटू 3 गाइज, और ये जो बल लग रहा है गाइज प्लस में लगेंगे सारे बल, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो पॉजिटिव, तो सब जितने भी बल आएंगे वो प्लस में आएंगे। और 15 किलो न्यूटन का गाइज है वो हो जाएगा 15 इंटू 4.5। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं गाइज। इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ किस टाइप से आपको सॉल्व करना है इसमें कैल्शियम है आपको। तो ये हो जाएगा गाइज 5 इंटू 1.5 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 4.5 इज इक्वल टू 105 आ गया गाइज। अगर हम इसको, अब पता है गाइज 105 आ गया हमारा, और हमको 6 से डिवाइड कर देंगे, इसमें डिवाइड लग जाएगा तो डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा गाइज।
डिवाइडेड बाई 6। तो गाइज 17.5 आंसर आ रहा है गाइज इसका हमारा, यानी कि आरबी का जो मान निकल के आ रहा है गाइज वो आप देख चुके हैं कि 17.5। तो गाइज आपको पता है यदि आरबी का मान इस समीकरण में रख दें, पहले वाले में इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, तो हमारा निकल के आ जाएगा गाइज, क्योंकि इसको माइनस में चला जाएगा तो 30 में से 17.5 तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि आर ए प्लस आर बी बरा हमारा 30 है, तो आर बी का मान उसमें रख देंगे तो हमारा 17.5 घट जाएगा, तो 30 माइनस हो जाएगा हमारा 17.5, तो 12.5 निकल के आ गया हमारा आर ए बराबर। ये मान किलो न्यूटन और किलो न्यूटन। तो गाइस आप देख चुके हैं कि ज़्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है निकालना। तो मैंने आपको समझाया इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, वरना आप इसको 2 मिनट में निकाल दोगे। तो चलते हैं हम अपने दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल पर।